सबों को जय यीशु। आज का बाइबल वचन संत लूकस 15 वचन संख्या 11 से 22 तक। खोया हुआ लड़का। ईशा ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका था तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिससे उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचता रहा, मेरे पिताजी के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के और आपके विरोध पाप किया है और मैंने स्वर्ग और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताती है कि हम परमेश्वर से जितने भी दूर चले जाएं, लेकिन परमेश्वर हमसे कभी नाराज नहीं होते हैं। हम परमेश्वर से नाराज होके दूर चले जाते हैं, गलत काम कर लेते हैं, पाप में गिर जाते हैं, गहरे गर्त में चले जाते हैं, अंधकार में चले जाते हैं, तब भी परमेश्वर का प्यार हम सबों के लिए कमजोर नहीं होता, कम नहीं होता। हम सबों को स्वीकार करने के लिए, हम सबों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर का हाथ हमेशा अपने हाथों को फैला के रखते हैं। और जब भी हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो परमेश्वर हमें प्यार से गले लगाते हैं और हमें एक नया जीवन देते हैं। हमारे जीवन को पूर्ण रूप से हमें परिवर्तित कर देते हैं। आमीन, हालेलुया।